औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ये वीडियोज़ मुख्तलिफ़ मुसाबक़ती एग्ज़ाम जो होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इसी तरह से बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के तौर पर, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको लेकर हम ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी रहनुमाई के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखिए और अगली वीडियोस का भी इंतज़ार कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है अददी कीमत और मुकामी कीमत। कोई हिंदसा दिया हुआ है, उस हिंदसे में अददी कीमत और मुकामी कीमत हम मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप बैंक में जाइए, बैंक में मैं 3 शख्स का नाम लेता हूँ। एक है स्वीपर, झाड़ू मारने वाला, वॉचमैन समझ लीजिए, दूसरा है क्लर्क और तीसरा है मैनेजर। है तो तीनों इंसान, हम उसे इंसान ही बोलेंगे, लेकिन वो किस मुकाम पर है उसकी वो अहमियत है। मैनेजर की अहमियत ज़्यादा है क्योंकि वो मैनेजर के मुकाम पर है। क्लर्क की अहमियत उससे कम, इसलिए कि वो क्लर्क के मुकाम पर है। और सबसे कम अहमियत जो है वो वॉचमैन की है क्योंकि वो उस मुकाम पर है। तो किस मुकाम पर अदद है, इस तरह से हम मुकामी कीमत भी बता सकते हैं। आप रेलवे के लिए ले लीजिए, रेलवे में भी झाड़ू मारने वाले जो प्यून हैं, क्लर्क हैं, प्यून है, वो एक छोटे मुकाम पर है। उससे ऊंचा मुकाम जो है क्लर्क का होता है जो टिकट देते हैं। उससे ऊंचा मुकाम जो है टीसी का होता है जो टिकट चेक करते हैं, और उससे ऊंचा मुकाम करते हैं। तो ये जो मुकाम है अलग अलग है, सब इंसान, लेकिन जो मुकाम दिया जाता है उसके हिसाब से मुकाम के हिसाब से उनकी इज़्ज़त, उनका बढ़ावा, उनकी अहमियत होती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, पहला अदद हमने लिखा है 43,201। आपको बताना है अदद 3 के अददी कीमत और मुकामी कीमत। देखिए अददी कीमत तो वही 3 रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो जो भी अदद है वही अदद रहने वाला है। लेकिन मुकामी कीमत आपको इकाई दहाई करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यह हज़ारवें मुकाम पर है। इसका मतलब उसकी मुकामी कीमत हो गई 3000। तो ये मुकामी कीमत जो हो गई किस मुकाम पर है, उस मुकाम के हिसाब से हमको कीमत देखना रहती है। इसी तरह से यहाँ पर 2 की मुकामी कीमत आपको बताना है। अददी कीमत में कोई फ़र्क नहीं, अददी कीमत वही है, लेकिन उस किस मुकाम पर है वो इकाई, दहाई। दाएं हाथ की तरफ से हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100, यानी 100 नंबर वाले मुकाम पर है, इसका मतलब उसकी कीमत हो जाएगी 200। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये वाले 2 की मुकामी कीमत या अददी कीमत क्या है। अदद की वही है 2, इसलिए अददी कीमत 2 ही रहने वाली है, लेकिन किस मुकाम पर है वो हमें चेक करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, वो 10,000 वाले मुकाम पर है। तो इस 2 की कीमत हो जाएगी 20,000, क्योंकि वो 1000 के मुकाम पर रहता तो 2000, 10,000 के मुकाम पर है, इसलिए उसकी मुकामी कीमत 20,000 होगी। यहाँ देखिए जो लिखा है अदद 9 की अददी कीमत तो वही है। मुकामी कीमत के लिए हमको मुकाम देखना पड़ेगा, किस मुकाम पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वें मुकाम पर है, इसलिए 9,000 उसकी मुकामी कीमत होगी। आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं इकाई दहाई समझ में आ रहा है तो 9 से पहले कितने अदद है, 3, आप 3 0 लगा दीजिए। 9 से पहले 2 है, मुकामी कीमत बताना है। 2 से पहले कितने अदद है, 4, तो 2 के आगे 4 0 लगा दीजिए। ये 2, उससे पहले 2 अदद है, इसके 2 के आगे 2 0 लगा दीजिए, मुकामी कीमत बन जाएगी। यहाँ पर आपको 6 की मुकामी कीमत बताना है। अददी कीमत तो वही रहने वाली है, लेकिन मुकामी कीमत क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी उसकी मुकामी कीमत होगी 6000। तो इस तरह से अददी कीमत और मुकामी कीमत में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह हम दूसरी मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।